संग में दुआ हमारी है बेटा, संग में दुआ हमारी। तू जा रहा है तो चला जा, धन्य है वो सुनीति मैया, धन्य है वो सुनीति मैया जिसका 5 बरस का बेटा है, अब वो जंगल में भेज रही है। आजकल परिचित जी कोई माँ भेज सकती है? अच्छा, हमारे नाजिरपुर में कितनी माताएं जो अपने बेटे को संत बनाने के लिए जंगल में भेज दें? कोई माँ नहीं मिलेगी आपको, पूरे क्षेत्र में कोई नहीं होगा। चाहे एक बेटा हो चाहे 4 हो, सबके मन में ये तो भाव होगा कि मेरा बेटा पुलिस में लग जाए, फौज में भर्ती हो जाए, मास्टर हो जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, विधायक सांसद बन जाए। ये तो सबके अंदर भाव आ रहे होंगे, लेकिन ये भाव किसी के अंदर नहीं होगा कि एक मेरा बेटा संत बन जाए। बताओ, अगर कोई माँ ऐसी हो तो कोई नहीं होगा। लेकिन भागवत के अंदर इसी प्रसंग में एक जगह ये लिखा है कि जिस घर में एक असली संत बन जाए, जिस घर में एक असली संत बन जाए, उस घर में 60 पीढ़ी आगे की और 60 पीढ़ी पीछे की। कितनी हो गई? 60 और 60 120, और एक पीढ़ी वो जिसमें उसने जन्म लिया है, 120, और एक वो जिसमें जन्म लिया है, कितनी हो गई? 21। 121 पीढ़ी का कल्याण हो जाता है जिस घर में असली संत बन जाए। हम ढोंगियों की बात नहीं कर रहे हैं, ढोंगियों की बात नहीं कर रहे हैं, असली संत। और असली संत आपने देखे हैं कभी? क्यों परिचित जी, कभी देखे हैं असली संत? असली संत आपको कभी गली में नहीं मिलेंगे, गांव में नहीं मिलेंगे। असली संत की पहचान बताएं आपको। एक बार हम राजस्थान में गए और आज से करीब 10 साल पहले की बात है, मेरी कथा हुई थी। एक संत बुला करके ले गए राजस्थान में, भिवाड़ी से आगे करीब 20 किलोमीटर आगे। तो वहां पर एक संत का मुझे दर्शन हुआ। और वो कैसे संत थे? एक पहाड़ में, पहाड़ी इलाका है उधर, एक पहाड़ के अंदर एक गुफा थी, और गुफा भी काफी लंबी थी। और उस गुफा में जब घुस करके गए तो वो महात्मा जी जो मुझे बुला के ले गए, उनके वो गुरु थे। और जब अंदर घुस के गए यज्ञपति महाराज, तो हमने महात्मा की कंडीशन देखी। एक आसन पर बैठे हुए, और उनके जो भौएं के बाल थे ना, वो भी धरती पर रखे हुए थे। जे भौएं के बाल धरती पे और लटाएं जटाएं बहुत सारी धरती पे, और ऐसा लग रहा था इनके शरीर में दीमक लग चुकी है, शरीर में दीमक लग चुकी है। पता नहीं वो कब के बैठे होंगे। और ऐसे संत के दर्शन करके मेरा हृदय गदगद हो गया। उस दिन समझ में आया किसी ने लिखा है तो ठीक ही लिखा है। क्या मालूम? आग लगी आकाश में और झरझर गिरे अगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। कैसे संत? जो हमने वहां पर देखे वैसे संत। तो ऐसा संत अगर जिस घर में आ जाए, पैदा हो जाए, तो वास्तविक 121 पीढ़ी का कल्याण आज भी हो जाए। लेकिन अब कोई माँ ऐसा संत घर में बनाना नहीं चाहती है। भैया वैसे कहा तो यहां तक गया है, के जननी तू भक्त जन, के जननी तू भक्त जन, के दाता के सूर, और नाय तो त्रिया बाज रहे काहे गमावे। माताओं, पुत्र पैदा करो तो सूर या छत्री पैदा करो, हैं? या भगवान का भक्त पैदा करो, नहीं तो ये नूर गवाने से कोई फायदा नहीं है। सूर्य छत्री पैदा करो, एक भक्त पैदा करो घर में, जिससे तुम्हारा नाम रोशन हो, है? इस भारत का नाम रोशन हो। अब कुछ माताएं
ये सोच नहीं होंगी, मैं बता रहा हूं आपको, ये सोच नहीं होंगी कि जे हमारे हाथ की बात थोड़ी नहीं है। ये मेरे हाथ की बात थोड़ी नहीं है कि घर में छतरी पैदा हो जाए, कि सूर पैदा हो जाए, कि भक्त पैदा हो जाए, कि शराबी पैदा हो जाए। ये हाथ की बात थोड़ी नहीं है, ये तो भगवान की देन है। लेकिन ये भगवान की देन नहीं है, ये हमारे हाथ की बात है कि हमें अपने घर में संतान कैसी पैदा करनी है। अब आपको बताएं कैसे हाथ की बात है, प्रैक्टिकली बात बता रहे हैं आपको। जैसे पीतल के बर्तन कितने लोग खरीद के लाए मार्केट से? कभी खरीदे पीतल के बर्तन? खरीदे होंगे, फूल या पीतल के बर्तन। तो उसमें आपने देखा होगा कारोच लग के आई होगी, कार्बन आती लगी हुई। कभी आपने ये विचार किया कि कार्बन कैसे लग के आई है उसमें? नहीं विचार किया होगा। जब वो बर्तन फैक्ट्री में बन रहा था, फैक्ट्री में बर्तन जब बन रहा था, तो बनते समय उसमें